मसीह की मैं प्रोफेट भजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार को संभाल के रखा। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज मेरी बेटी का एकता का जन्मदिन है। और मैंने जब से एकता हुई तो उस समय मेरे पास 10 रुपए भी नहीं होते थे जन्मदिन मनाने के लिए। तो मैं परमेश्वर को एक बार मैंने कहा था कि परमेश्वर जब ये पैदा हुई तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा परमेश्वर कभी मेरे पास ऐसा ना हो कि मेरे पास कभी 10 रुपए ना हो कि मैं अपनी बेटी का जन्मदिन मना सकूं। परमेश्वर ने मुझे कहा था कि चाहे दुख में सुख में कहीं भी होगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा और एकता के साथ तू जन्मदिन मनाया करेगा। तो आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी विपत्ति से बचाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग झूठी कंप्लेंटें करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलो पवित्र आत्मा हम सबको भी आशीष दे, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मेरा काम है सबको दुआएं देना और सबको आशीष देना। आज मैं आप सबके साथ अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहता हूं एकता के साथ। तो हमारी टीम, हमारे मेंबर सब यहाँ पर बैठे हैं और इसमें हम सब आज मिलकर गीत गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे अपनी टीम के साथ। तो इसी समय सब ताड़ी बजाएंगे, निभा सकते। आत्मा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आइए हम सब कितने लोग चाहते हैं कि आज हमें मेरी बेटी एकता के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट करें। तो रुक जा, तेरा जन्मदिन नहीं है। मेरी बात सुनना है आपको ध्यान से। मतलब आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, बड़ी बेटी एकता का जन्मदिन है। हम सब मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप सब फेसबुक और यूट्यूब फैमिली का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। मैंने एक सुना था बचपन में, कह रहे थे शेर आ गया, शेर आ गया। और एक दिन वो सच्ची में शेर आ गया तो गांव के लोग डरे रहते थे। तो मैं थोड़ा सा वैसे बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग चिंतित हैं, परेशानी है। मैं भी बात कर रहा था यीशु साहब से कि बहुत सारे लोग हमें डराते थे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। चलो जी ये जी अजी जी। बाइबल भी एक बात बोलती है, जिसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए तो उसकी खाट कौन खींच के ले जाएगा। तो मतलब आप सब समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं, कि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं वो मिलता नहीं है, जो होता है वो होता नहीं है। क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है। हम पूरी दुनिया के सामने हम वहां पर प्रार्थना करते हैं, हमारे ढोल खुले हैं, हमारे ढोल बंद नहीं है। हमने कहीं छुपा नहीं रखा, कहीं कुछ कर नहीं रखा, हमारे ढोल खुले। हम सबके सामने प्रार्थना करते हैं, सबके सामने दान आता है, सबके सामने गिनते हैं और सबके सामने ही परमेश्वर की अनुग्रह से हम लाइव करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। हर फ्लावर देखने वाला, हर लोग जो देख रहे हैं वो हर व्यक्ति पैसे नहीं डालता है दान के अंदर। और हमारे पास कहीं से पैसा नहीं आता। हमारे पास पैसा जो है वही लोगों की भेंट और जो आती है वो सिर्फ अकाउंट में आती है। हम किसी से ना, हमारा कोई मिनिस्ट्री का कोई अकाउंट है बाहर का, फॉरेन का, ना हमारे पास कोई एटीजी है जिसमें फॉरेन से पैसे आते हैं। हमने आज तक अप्लाई नहीं किया। हमारे पास सब इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग यहीं से पैसे देते हैं। और सारे कानून मैं भी जानता हूं। मेरा नाम प्रोफेट भजिंदर है और मेरा दादा, मेरे डैडी के चाचा वकील थे, मेरा मौसा वकील है, मेरा पुप्पा वकील है, मेरे बहुत सारे लोग 18 बंदे मेरे खानदान में वकील हैं। और मेरा दोस्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा लॉयर है। मैं आपको बता दूं कि मैं हर एक चीज को जानता हूं। और ये सीए की वकालत जो है ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से ये बुद्धि है मुझे। मैं लोगों को लगता है कि 10वीं पास हूं, मैं 10वीं पास नहीं हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। और बहुत सारे लोग जो हैं जो भी कंप्लेंट्स डालते हैं, जो भी कुछ करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। मेरा काम है प्रार्थना करना और सबको जो है आज के दिन में आशीर्वाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर उन सबको ब्लेसिंग दे जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। और आज का दिन लकी दिन है क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ हूं और जन्मदिन मना रहा हूं। मेरी बेटी 2 दिन से रो रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें मिलने का अवसर दिया। वचन में लिखा क्या ही मनोहर बात है कि मसीह लोग आपस में मिल रहे हैं। तो आइए हम सब मिलके गीत गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हाँ गीत गाएंगे। हमारे हमने बुलाया, अभी देख लो हम किसको बोलते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते नाइजीरिया से बुलाया, दिखाओ इनको नाइजीरिया से बोल दिखा, इसको गीत गाएगा ये इंडियन ही है, लगता नाइजीरियन है। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेनर लगते हैं लेकिन है
हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। पास्टर बजिंदर सिंह जी ने क्या कहा आपने देखा है। उनके घर में ईडी का रेड पड़ना, पूरे घर की तलाशी लेना और उन पर शक करना। जो लोग भी ये झूठी आरोप लगाकर उनके खिलाफ कंप्लेन किए हैं, वो कौन है हम तो नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर पिता जानते हैं। दोस्तों, उन्होंने विस्तार से बताया है कि हमारे पास कोई बाहर का पैसा नहीं आता और ना कहीं का फंडिंग आता है। जो भी लोग यहाँ पर चर्च आते हैं या मीटिंग लगती है, उसी का दशमांश और भेंट से ही हमारा घर चलता है और वही पैसा हम सबके सामने गिनते हैं। हमने कोई बाहर से अप्लाई नहीं किया पैसे के लिए, या कोई संस्था हमारे लिए कुछ भेजती है, और ना कोई संस्था से हमारा कनेक्शन होगा, क्योंकि हम कोई संस्था के कांटेक्ट में नहीं है और ना ही कोई बाहर से पैसा आता है। उन्होंने कहा कि ना मैं किसी का बुराई करता हूं और ना किसी को बुरा भला कहता हूं। जो लोग भी ये काम किए हैं, झूठे आरोप हम पर लगाए हैं, उन्हें भी परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि मेरा काम तो प्रार्थना करना है, यही कहा है प्रोफेट जी ने। दोस्तों, मसीहत यही सिखाते हैं कि हमें लोगों की सेवा और लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और जो भी झूठे आरोप लगाते हैं और सताते हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अंत का समय निकट है और अभी बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, और बाहर के लोग जो संसारिक है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो परमेश्वर के लोगों को बहुत सताएंगे। तो हमें सतर्क रहना है। और प्रोफिट जी ने जिस तरह से उन्हें जवाब दिया, वो बहुत ही अच्छा तरीका से बोले, क्योंकि उन्हें कोस कर कोई लाभ नहीं है। आप देख सकते हैं कि उनके घर में किस तरह से पैरामिलिट्री के फोर्स को लगा दिया गया और पूरे अंदर जाकर उनका तलाशी ली गई। और सिर्फ ये प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के घर में नहीं हुआ, और 4 पास्टर के घर में हुआ है ये। उन बड़े बड़े पास्टरों को इस तरह से फंसाने की कोशिश की गई, परंतु उन्हें परमेश्वर ने बचाया। और आज उनकी बेटी का बर्थडे को सेलिब्रेट वो करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रोफेट जी के लिए, उनके परिवार के लिए। हमें प्रार्थना में रखना चाहिए, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, क्योंकि हम मसीहों को बहुत ही लोगों के द्वारा सताया जा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं हम, नारायणपुर चर्च अटैक तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि नारायणपुर में भी बहुत से मसीहों को घर से बेघर कर दिया गया और उन्हें मार पीट करके उन्हें बाहर निकाल दिया गया। मेरे दोस्तों, अभी तो झारखंड में भी जो आदिवासी लोग हैं, जो सरना जाति के लोग हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। उन्होंने तो साफ कहा है कि क्रिश्चियनिटी से हमें खतरा नहीं है, क्रिश्चियनों ने अच्छे स्कूल और अच्छे शिक्षा दी है। मेरे दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि हम जिसे चाहे उसे पूज सकते हैं, जिसे चाहे उसे हम मान सकते हैं, और क्रिश्चियनिटी में कोई भेदभाव नहीं है जो हिंदू धर्म और अन्य धर्म में पाए जाते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत से जाति और धर्म है। शूद्र जाति ब्राह्मण जाति के घर में नहीं जा सकता, और ब्राह्मण जाति शूद्रों को बहुत ही छुआछूत मानते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, उनके प्रथा ये चला आ रहा है कि मनुष्य को दूसरे मनुष्य से ऊंचा और नीचा दिखाना और उन्हें जाति धर्म के नाम से बांट देना, ये हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। इसीलिए बहुत ही तेजी से लोग क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु इसे समझ नहीं पा रहे हैं और ये धर्मांतरण का नाम उन्होंने दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम मसीहों को दृढ़ता के साथ उनका सामना करना चाहिए। उनका सामना यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं, हमें प्रार्थना के साथ उन्हें सुसमाचार सुनाना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और
चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।